वेलकम टू द चैनल वर्डफिलिया। आज हम इस वीडियो में मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हर डॉक्टर अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आई के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ बोन के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं और हर एक को एक यूनिक नेम दिया गया है। तो उसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्पेशलिस्ट का नाम है गायनिकोलॉजिस्ट। यहाँ पर गायनी का मतलब होता है वुमेन और लॉजी का मतलब होता है साइंस, यानी कि द साइंस विच इज़ रिलेटेड टू वुमेन। तो यहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट में गायनी का मतलब होता है वुमेन। तो वैसे स्पेशलिस्ट जो वुमेन या फिर फीमेल के प्रॉब्लम को क्योर करती हैं। तो कैसा प्रॉब्लम? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर ओवरी में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर पीरियड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्पेशलिस्ट की ओर। तो नेक्स्ट स्पेशलिस्ट है ऑब्स्टेट्रिशियन। यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ, और यहाँ पर इसका मतलब टू स्टैंड। पहले के टाइम में जब भी फीमेल बेबी को डिलीवर कर रही होती थी या फिर डिलीवर करने वाली होती थी, तो उस टाइम पे मिडवाइफ आगे से खड़ा होकर के उनको हेल्प करती थी बेबी को डिलीवर करने में। और ईशियन का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो इसी से बना हुआ ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके प्रेगनेंसी से लेकर के बेबी के बर्थ तक जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ऑब्स्टेट्रिशियन ही क्योर करती हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्पेशलिस्ट की ओर और नेक्स्ट है पीडियाट्रिशियन। चाइल्ड के बर्थ के बाद चाइल्ड को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, कैसा डाइट चाहिए, या फिर उनके ग्रोथ डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या करना चाहिए, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई उनको डिजीज़ हो जाए, फिर कुछ इश्यू हो जाए, तो बच्चों के प्रॉब्लम्स को पीडियाट्रिशियन क्योर करते हैं। उनको पता होता है कि चाइल्ड के साथ कैसे डील किया जाए। तो ऐसे स्पेशलिस्ट जो चाइल्ड के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं उन्हें हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन। तो अभी तक हम 3 स्पेशलिस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था गायनेकोलॉजिस्ट, यानी वैसे स्पेशलिस्ट जो वुमेन के प्रॉब्लम के साथ डील करे, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेक्सुअल ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उनको डील करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट। सेकंड था ऑब्स्टेट्रिशियन, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तब से लेकर के चाइल्ड के बर्थ तक जो भी इशू आ जाए या फिर प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको डील करते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। और थर्ड है पीडियाट्रिशियन, जो चाइल्ड के डॉक्टर होते हैं, जो चाइल्ड के प्रॉब्लम को डील करते हैं या करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम चौथे स्पेशलिस्ट की ओर। चौथा है हमारा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। यहाँ पर ऑफ्थेल्मस का मतलब होता है आई और लोगोस का मतलब होता है साइंस, यानी द साइंस विच इज़ रिलेटेड टू आई। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आई के प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। अगर आई में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, आई में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो या तो आई का सर्जरी करते हैं वो, या कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके ट्रीट करते हैं। तो ऐसे स्पेशलिस्ट को जो आई के प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेशलिस्ट की ओर। यहाँ पर इन तीनों वर्ड्स को लेकर कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो पहले हम इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैसे डॉक्टर जो आई के प्रॉब्लम के साथ
डील करते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन भी आई के प्रॉब्लम को ही डील करते हैं, आई से ही रिलेटेड हैं, लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। तो उसको हम देख लेते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी वो सर्जरी कर सकते हैं आँखों की, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर ग्लास लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियंस ये डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ये सर्जरी नहीं कर सकते हैं, ये मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आखिर इनका क्या काम होता है? तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ लोगों के आँखों को जांच करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जांच कर रहे हैं आँखों की, और लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं, ग्लास प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको कितने पावर का चश्मा पहनना चाहिए, कैसा लेंस लगाना चाहिए जो उनके आँखों के लिए ठीक हो, जो उनके आँखों को क्योर करेगा या फिर और अच्छे तरीके से देखने में मदद करेगा। तो कैसा लेंस ठीक है, ग्लास ठीक है, तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं चेक करके। और ऑप्टिशियंस जो होते हैं ये ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट के प्रिस्क्राइब किया हुआ लेंस या फिर ग्लास को बनाते हैं और बेचते हैं। तो इनका काम होता है कि ये ग्लास बनाते हैं, लेंस बनाते हैं और उनको लोगों को देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर तीनों का मतलब क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्पेशलिस्ट की ओर। तो अगला स्पेशलिस्ट है डर्माटोलॉजिस्ट। यहाँ पर डर्मा का मतलब होता है स्किन और लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो द साइंस विच इज़ रिलेटेड टू स्किन। तो डर्माटोलॉजिस्ट ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्किन प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि स्किन में इन्फेक्शन हो जाए या फिर स्किन कैंसर हो जाए, तो ऐसे प्रॉब्लम को डर्माटोलॉजिस्ट क्योर करते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्पेशलिस्ट की ओर। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। यहाँ पर कार्डियो जो है कार्डिया से बना है। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट और लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी, इन स्टडी ऑफ हार्ट। यहाँ पर मतलब हो गया स्टडी ऑफ हार्ट या फिर साइंस विच इज़ रिलेटेड टू हार्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट से ये पता चल जाएगा कि वैसे स्पेशलिस्ट जो हार्ट के प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कभी कभी किसी के हार्ट में होल हो जाता है या फिर हार्ट अटैक आ जाए, तो वैसे केसेस को कौन डील करते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट डील करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेशलिस्ट की ओर। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर न्यूरो यानी न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व और लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी, यानी साइंस या फिर स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू नर्व। तो न्यूरोलॉजिस्ट वैसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो नर्वस सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर आ जाए, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उनको ये क्योर करते हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट जो ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड या फिर पूरे नर्वस सिस्टम को क्योर करने में हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्पेशलिस्ट की ओर। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट है ऑर्थोपेडिस्ट। जब ये वर्ड फ्रेम हुआ था तो उस टाइम पे बच्चों को लेकर बहुत ही कंसर्न थे लोग कि बच्चों में बोन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, सीधा किया जाए, ताकि बोन से जो भी डिजीज़ है वो ना हो। तो उस टाइम पे ये वर्ड बच्चों के लिए बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर ऑर्थोस का मतलब स्ट्रेट या करेक्ट है और पैडोस का मतलब चाइल्ड है। लेकिन अब ये वर्ड अडल्ट्स के लिए भी यूज़ होता है, यानी ऑर्थोपेडिस्ट ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो बोन के प्रॉब्लम को क्योर करते हैं। बोन में कुछ इंजरीज हो जाए, डिफॉर्मिटीज़ आ जाए या फिर फ्रैक्चर हो जाए, तो वैसे प्रॉब्लम को ऑर्थोपेडिस्ट डील करते हैं। तो जब कभी भी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है
या फिर बोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे केस में हमें ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना चाहिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्पेशलिस्ट की ओर, और नेक्स्ट है हमारा साइकियाट्रिस्ट। यहाँ पर इस पिक्चर में ये लेडी बहुत ही डिप्रेस्ड दिख रही है, थोड़ा टेंस्ड दिख रही है। तो साइकियाट्रिस्ट का काम होता है कि कोई भी लोग जो टेंस्ड हैं या फिर थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स को ये ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। उन साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से इन पेशेंट्स के साथ डील करना जानती हैं। समटाइम्स ये मेडिसिन दे करके या फिर समटाइम्स बातचीत करके ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड या फिर मेंटली डिस्टर्ब्ड लोगों के साथ डील करती हैं, उनको हेल्प करती हैं डिप्रेशन से बाहर आने में। तो ऐसे स्पेशलिस्ट को हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ और मेडिकल स्पेशलिस्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।